बड़खल गांव में कुछ दिन पहले दो पक्षों में मारपीट हुई है, ईंट पत्थर चले तो उसमें काफी लोग जो घायल होते। दरअसल एक पक्ष आप देख पा रहे हैं सीपी ऑफिस के बाहर यहाँ पे आए हुए हैं और यहाँ तमाम महिलाएं भी हैं। देखें यहाँ पे ये जो लोग हैं शिकायत देने के लिए आए हैं, इनकी शिकायत सुनी नहीं जा रही है, जिसके लिए आज ये लोग सीपी ऑफिस आए हैं। तो पूरा मामला क्या है विस्तार से हम जानने के लिए बात करते हैं। यहाँ पे मौजूद है, देखें क्या मामला है। पता नहीं कि मैं फिर कंप्लेंट देने के लिए गया। जब मैं चौकी में कंप्लेंट देने के लिए गया तब मुझे वहीं बैठा लिया गया। रात को 2:30 बजे तक बैठाए रखा। किसने बैठाया आपको? अब मुझे क्या पता, वो चौकी इंचार्ज वहीं SHO वहीं लगती है? चौकी कौन सी है? अनखीर चौकी है। अनखीर चौकी। अनखीर चौकी है, वहीं मुझे बैठा रखा। मेरा भाई भी बैठाया था, सब वहीं बैठा रहा। जो भी मेरे साथ मिलने वाला आया वहाँ सबको बैठा लिया और सबको 107 151 में चालान कर दिया गया। झगड़ा किस बात पे हुआ था? झगड़ा कोई बच्चों का, कोई पाउडर का कोई झगड़ा रात को, हमें ये भी पता ना किस बात पे झगड़ा हुआ था। कितने बजे? ये रात को 12:30 बजे हुआ था। ये सुबह हमारा जो हुआ है, मुझे जो मारा गया ये तो 10-11 बजे के लगभग की बात है। जो मुझे ऑर्डर का था वो पाउडर जो बेचते हैं, मोटा होने का जो है वो जिम में जो खिलाते हैं, हाँ वो नकली पाउडर बेच रहे हैं। मेरे पे भी हमला हुआ था। अब जब नकली पाउडर जब बेचा जा रहा तो उसका तो एक्शन करा होगा। जैसे आप लोग वहाँ पे क्या मौजूद थे शाम के पर झगड़ा? नहीं, मैं मौजूद नहीं था। मैं तो आपको क्यों मारा पीटा? मैं तो यही तो मुझे अफसोस है कि मुझे क्यों मारा गया। मैं वहाँ के जब रास्ते में जा रहा 15 आदमियों ने लाठी डंडों से क्यों मारा? परिवार के बच्चे थे? नहीं, मेरा कोई परिवार का बच्चा नहीं था। वो दूसरे मतलब इमरान जलाल के उसके मोहल्ले के, और दूसरा मोहल्ला है बातवाड़ा ताजलिया, उनके मोहल्ले के। मेरे मोहल्ले का कोई बच्चा नहीं था, मैं सिर्फ इकला ही था। ये गांव बढ़कर छोटी मस्जिद के पास एक गली है, उस गली से सीधा जो है छोटी मस्जिद मेरे घर के लिए आ रही है। तो आपको मारने के पीछे कोई वजह तो होना चाहिए? कोई वजह नहीं, क्योंकि मैं सतगरिया हूँ। उन बच्चे को जो झगड़ा वो भी सतगरिया है, उनका कोई झगड़ा हुआ है। तो मेरी जो है थोड़ी बहुत अच्छी हुई, इन्होंने देखा हुआ। पहले मैंने 24 दिन का धरना भी लगाया है, मैं प्रशासन के खिलाफ भी चला हूँ। अब वो वोट जो है इलेक्शन का, जो पार्षद का जो इलेक्शन हुआ था उसमें हमने उनको वोट दिया, उससे वो हमसे चिढ़ गया। क्या हुआ? उसको हमने वोट नहीं दी। किसको? इमरान जलाल को। अच्छा भाई हमारा खुशी का सौदा है, हम किसी को दे किसी को नहीं। हाँ, वो तो लोकतंत्र है। वो तो लोकतंत्र है, अपना आजादी है, किसी को दे दो। अधिकार है। अब उसके ऊपर उन्होंने वो रंजिश रख ली 10-15 लड़का को, क्योंकि मेरे ऊपर टारगेट था कि यही है जो पूरे गांव में, क्योंकि धरना पे भी पूरा गांव मेरे साथ था, और इस आदमी को रोको। ये फोटो भी मैं मेरे साथ रही सारी, क्योंकि ये लड़का जो है बढ़िया है, 8 साल से मेहनत कर रहा था। सारा काम इसके साथ था, हम भी इनके साथ थे। भाई अच्छा काम जो करेगा हम सबके साथ हैं, हम बुराई के साथ नहीं है। पर मुझे इसलिए मारा गया कि इसको रोको नहीं, ये आगे ये बहुत आगे निकल जाएगा। अब मुझे क्यों मारा गया? 15 आदमी मेरे, ये देखो चोट लगी हुई है हाथ में भी, ये देखो ये लग रही, और मेरे कपड़े उतरवा के देखो, पूरी कमर ऐसी कोई नहीं है जहाँ पर लाठी सरियाओं से उधेड़ के फेंक रहा कि निशान। ये 25 तारीख की बात है। 25 तारीख की बात। और आपने थाने में कंप्लेंट भी कर दी, कोई कार्रवाई नहीं। अच्छा, अब मेरे लड़के को झूठा केस फंसा दिया गया। क्या नाम है लड़के? गुबारी। उसको क्यों फंसाया? कुछ भी नहीं, कोई बात ही नहीं। वो लड़का है ही नहीं, मैं अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, समझ में नहीं बैठ रहा। 10-15 लड़के और है, उनका नाम फंसा दिया। जो मतलब हमारे मोहल्ले के जैसे रहते, कोई बात सबको फंसा दिया उल्टा। किसी को किसी केस में, किसी केस में। इमरान जलाल जो है एक भूमि माफिया है, प्लाटों को हड़प करना उनका काम है। प्लाटों को हड़प, नवेड़ा में केस चल रहे हैं, गुड़गांव में केस चल रहे हैं, फरीदाबाद चल रहे हैं, नहर पार चल रहे हैं, दुनिया भर के केस है। और वो ये कहता पुलिस तो मेरी जेब में रखी है, आप करो, मैं आप देख लूंगा। कैसे चोट लगा है? मुझे जो चोट लगा है, ये जो इमरान जलाल ने ये कुछ लड़कों को, गांव के 15-20 लड़के हैं, उनको उकसा रखा कि मारो पीटो, कुछ करो इनके साथ। नहीं, कोई वजह भी तो होनी चाहिए। वजह कुछ नहीं, मेरी कोई जाति दुश्मनी नहीं है, मैं यहाँ पे रहता भी नहीं हूँ। ठीक है, मेरा काम चलता आ जाता हूँ यहाँ पे। तो कहाँ रहते हो? मैं राजस्थान रहता हूँ वैसे, अब बड़खल गाँव में ही रहता हूँ मैं। हाँ। जो समीर जहीर है, मैं इनके परिवार में ही रहता हूँ। इन लड़कों की आपस की जो ऑर्डर को लेकर आपको ही मारा गया? 24 तारीख की रात को मारा गया। क्या बताया था, कहाँ थे उस टाइम? मैं तो अपने काम से घर के लिए आ रहा था। हाँ। तो हल्लू है चंदा का, उसने मुझे रोका था अपने घर के काम के लिए। वो पेंटिंग का काम करता हूँ मैं। उसने रोका था
तो अब हमें इस बात से अनजान थे कि भाई बच्चों का भी कोई आपस में झगड़ा चल रहा है नहीं चल रहा है, उस चीज से हमें कोई वो हमें मालूम ही नहीं था। तो इमरान है, सुलेखा और एक रिजवान है, इमरत के लड़के हैं, इमरत का है सोहेल और इमरत खुद भी था उस टाइम चलो पर। तो ये सारे लोग आप तो मारे उसी दिन? उसी रात को मारे हैं मुझे बेवजह मारे हैं कि उनकी तरफ का है ये, मारो इनको, दहशतगर्दी मचा रखी है। हाँ, और अब धमकी देते हैं कि अगर FIR कराने जाओगे, चौकी भी जाओगे तो वहाँ बैठवाएंगे। मैं आया भी था चौकी, मुझे 12 बजे छोड़ा, चौकी में भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। जैसे मुझे चोट आई हुई है, टाँके आए हुए हैं, मेरे 8-10 टाँके भी हैं। जो मुझे मारने वाले थे वो लोग आज भी बड़खल के अंदर खुलेआम घूम रहे हैं और दहशत मचा रखी है, ना निकलने दे रहे। CP ऑफिस आए हैं, आज पता चला छुट्टी है कोई सरकारी, कल फिर आएंगे हम CP ऑफिस भी, क्योंकि हमारी तरफ से उम्मीद रखते हो CP ऑफिस में? CP कमिश्नर साहब से हम उम्मीद रखते हैं कि जो है इसकी जो तफ्तीश हो अच्छी हो, निर्दोषों को छोड़ा जाए। और हमारे साथ मारपीट हुआ है, हमें न्याय साफ न्याय दिया गया। तो ये घटना चला है इस तरीके से, परेशान किया जा रहा है। मेरे लड़के बिना जायज फंसा रखा मुहा बिना एक हाँ कोई हा ना हो उस टाइम पे, और वारदात हुई है तो उसके नुकई वारदात का झूठी वारदात है, वो अपने चीज से फोड़ के। और जो ये हमारे इमरान बच्चे जलाल है, इमरान गांव में दंगा चल रहा 3-4 दिन से। आप एक बात बताओ, दूसरी पार्टी इमरान जलाल की है तो दंगे में कोई अपहरण करेगा क्या? कुछ भी नहीं। एक खूबी है, खूबी सनोब जस्सू, उसको निर्दोष फंसा रखा, चौकी में बैठा रखा है निर्दोष, वो कहीं से कहीं तक नहीं था। एक मुबीन उसको ऑपरेशन हुआ है, वो मेडिकल पे दवा लेने गए, आमने सामने पड़ गए दोनों, इमरान जलाल। उनकी आपस में तू मैं हो गई। वह ठीक है, दंगा चल रहा है तो आपस में हो भी जाती है। तो इमरान जलाल ने क्या किया कि उसको और उसके कई साथी हैं जो उन पे अपहरण केस लगाया झूठा, अपने आप ने गाड़ी के शीशे भी से फोड़े हैं, उसको कोई चोट चाट भी नहीं है और निर्दोष लोगों को फंसाया गया है। अलमू है, उस टाइम पे अलमू का नाम अपहरण में दे रखा है, वो उस टाइम पे अटारी कॉलोनी में था, उसकी CCTV वीडियो भी है उस टाइम की, जिस टाइम पे इमरान जलाल ने अपने ऊपर में अपहरण का केस दर्ज कराया जिस टाइम का। शादी में जा रहे हो, चलो भाई, जब पुलिस घर पे जा रही है पकड़ने के लिए, लेकिन ये कोई हमारी बहू बेटी सो रही है, बहन सो रही है, जो ये क्या मतलब होगा? जाते क्वाड खोलो और अंदर बढ़ जाओ, कोई किसी हालत में सो रहा, कैसे सो रहा, ये क्या मतलब होगा? एक तरफा केस चल रहा है। हमारे जो मेन मुद्दे आदमी, हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े सब अंदर कर रखे हैं, ये कौन सा इंसाफ है? कोई सुनवाई नहीं, चोट भी हमारे इनको लग रही है और गिरफ्तार भी हमारे, और जो भी काम करवा रहा है इमरान जलाल ही करवा रहा है। तो यहाँ पे देखें जिस तरीके की मामला है, पहले तो आप अपना नाम। मेरा नाम मोहसिन है जी, और मैं बड़खल से ही हूँ। मोहसिन जी, लगातार बड़खल में आजकल माहौल बिगड़ रहा है, जी, वजह क्या है? एक्चुअली ये जो है ना जी, 2 बच्चों में लड़ाई हुई थी, कोई पाउडर वगैरह की दुकान पे का बहसा बहसी हुई। पाउडर को क्लियर कीजिए, पाउडर क्या वो जो जिम करते हैं लोग, जी। उनका जो पाउडर वगैरह सेल करते हैं, उसी के चक्कर में उनकी बहसा बहसी हुई, उन्होंने उसको मार दिया। बाकी प्रशासन ने जो है फिर उनका सलेनामा करा दिया, जो सुनने में आया है, और उसके बाद जो है ये धीरे धीरे लड़ाइयां बढ़ी। ये जो सबको पता है, ये जो इमरान जलाल नाम का बंदा है, ये 2 नंबर के काम करता है, और ये जो है इसने लोगों को, बेचारे अनपढ़ लोग हैं, उन लोगों को उकसाया है मारने के लिए, मारो तुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ, और कोई होगा पैसा दली मैं लगाऊंगा, पुलिस प्रशासन मेरी जेब में है। इसने इस तरह कह के उनको गुमराह कर दिया। और ये जो लोग हैं, अब अनपढ़ लोग तो बेचारे पत्थर बरसाएंगे, इन्होंने पत्थर बरसाए, एक के लगी दूसरे लगे, और धीरे धीरे इतनी तेजी से जो है ये नफरत बढ़ गई। हमने कोशिश भी किया, लोगों को समझाया कि भाई झगड़े से समाधान नहीं है, बैठ के बात करो। लेकिन जब जैसे ये अपने समय खां हैं, इनको 10 लोगों ने मारा है। अब 10 लोग आदमी एक 63 साल के आदमी को मार रहे हैं, तो इनके जो घर वाले हैं वो तो गुस्से में आएंगे,
तो यही जो और जो ये भाई ऐसा क्या लालच था, आपको वोट दी इन्होंने, उनको वोट नहीं दी, और वोट के नाम पर ये इतना झगड़ा इतना बढ़ गया। देखो ये जो बच्चों का एक तरह से बच्चों की छोटी सी लड़ाई जनाब, वोट का जो लोकतंत्र है सबका अपना मसला है। लोग शरीफ लोगों को पसंद करते हैं, गुंडों को थोड़ा पसंद करते हैं। अब ये तो सबको पता है ये गुंडी प्रवृत्ति का बंदा है, सबको पता है। जिसके बाप की पता ना कि किसका है इमरान जलाल, तो उसको वोट देकर क्या करेंगे? जिसके बाप को पता नहीं। जो ये इमरान जलाल है, इसमें नोएडा में इस पे जमीन का फरोख्त जमीन का केस चल रहा है, गुड़गांव में केस चल रहा है। आप लोग क्या इमरान जलाल है, आप आए? हाँ, प्रशासन से यही है जो इसने लोगों पे अपहरण का केस लगाया है। ये तो खुद ही गुंडा है जी, इसको कौन अपहरण करेगा? आप नहीं तो पुलिस प्रशासन, पुलिस प्रशासन आप इसकी जांच करें, कितनी लोगों की FIR है इसके ऊपर, कितने। ये तो इनने एक लेडीज और ले रखी है सारी का नाम की अपने साथ, शरीफ लोगों पे उसके खिलाफ मुकदमा लगवा देता है। मेरे ऊपर भी इसने एक मुकदमा लगवाने की कोशिश की, बाकायदा FIR है, और के जी ये मोहसिन जो है सारी का नाम की लड़की को किडनैप करने के कोशिश कर रहा है और वगैरह वगैरह। इस तरह मेरे फैमिली मेंबर्स की अभी किया जी। इस मामले में जी, इस मामले में क्या आप मांग करते हैं, ये बताइए। फिलहाल आज तुम CP ऑफिस में आए, कोई काम तो हुआ नहीं। आज कमिश्नर साहब नहीं है, हम कल कमिश्नर साहब के पास आएंगे जी। CP साहब से यही कहेंगे जी, जो सच्चाई है, जिसने गलत काम किया उसको सजा मिले, और जो निर्दोष है उसको बरी किया जाए। फिलहाल देखें तो ये आप मामला देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो पार्टी, एक तरीके दो गुट बन गया है बड़खल में, और यहाँ पे मोहसिन जी है। मोहसिन जी ने खासकर ये कहा है कि ये जो निर्दोष लोग हैं उनको जबरदस्ती नाजायज न फंसाया जाए, और यहाँ पे तमाम जो लोग आए थे बड़खल से, इन लोगों की मांग है। लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर दूसरा पक्ष भी अपनी बात को रखना चाहे, क्या सच्चाई है, क्योंकि एक तरफा PNN का कभी भी ध्यान नहीं होता है कि किसी भी मामले को एक तरफा चलाया जाए। तो आप दूसरे जो पक्ष हैं वो अपनी बात को रख सकते हैं। फिलहाल ये सभी लोग आए हैं अपनी शिकायत करने, और आज यहाँ CP ऑफिस में सरकारी छुट्टी होने के नाते कोई यहाँ पे अधिकारी फिलहाल इनकी बात को नहीं लिया है संज्ञान में। अब देखना यह है कि इस पे क्या पुलिस प्रशासन कार्रवाई करते हैं। इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।